नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप ही के प्यारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल शिवम और आप ही की कंपनी सत्यम एलईडी लाइटिंग इंडस्ट्री में। आप लोगों की बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी कि भाई एक ऐसी वीडियो बनाइए जिसमें जो भी क्वालिटी होती हैं रॉ मटेरियल की, एलईडी बल्ब में जो रॉ मटेरियल होता है उसके बारे में, कितने प्रकार का रॉ मटेरियल होता है और उनकी रेट क्या होती है। क्योंकि रेट जानने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी कंपनी में विज़िट करना होता है, तब वो आपको पीडीएफ भेजा जाता है। लेकिन बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो पीडीएफ देखना नहीं जानते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता है कि कौन सी रॉ मटेरियल की रेट जो है क्या है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये जो रॉ मटेरियल होते हैं, कौन सा रॉ मटेरियल की क्वालिटी कैसी होती है और इन रॉ मटेरियल की रेट्स क्या होती हैं। अगर आप इनको अपने घर पे बनाते हैं और अपना एलईडी बल्ब का बिज़नेस करते हैं, लाइटिंग का बिज़नेस करते हैं, तो कितने रुपए में ये जो रॉ मटेरियल आपको पड़ जाता है, रेडी बल्ब आप कितने का बना लेंगे। और उसी के साथ मैं ये भी बताऊंगा मैं आपको कि एक बल्ब के ऊपर आप कितना प्रॉफिट करते हैं और कितना मार्जिन लेके आप अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी बड़ी ज़रूर होगी, लेकिन आप शांतिपूर्ण इस वीडियो को देखें। थोड़ा सा एक जगह पे शांति से बैठ जाएं। वीडियो 20 मिनट की हो सकती है या 25 मिनट की हो सकती है, लेकिन मैं इस बात का आप लोगों को दावा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको जो रॉ मटेरियल है उसके बारे में अच्छी नॉलेज हो जाएगी और पूरी अच्छे से रेट भी आप लोग जान जाएंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, हमारे जो भी भाई हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं रॉ मटेरियल की जानकारी के साथ साथ में आप लोगों को बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी पर वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ, बहुत अच्छी जुगाड़ू आइडिया आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ, तो वो वीडियोस भी आप लोग हमेशा मेरी देख पाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, यहाँ पे मैंने अभी जो है 4 प्रकार के रॉ मटेरियल को रखा है। वैसे तो फाइनली ये 4 ही रॉ मटेरियल होते हैं, लेकिन आप लोग चाहें तो इनमें अदला बदली करके एक न्यू टाइप का रॉ मटेरियल बना सकते हैं। जैसे ये अल्फ़ा डीओबी का रॉ मटेरियल है, तो इसमें आप लोग चाहें तो अल्फ़ा डीओबी हटाकर इसमें आप लोग ड्राइवर का इसको मटेरियल बना सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे भाई ऐसे कस्टमाइज़ करके भी अपना काम करते हैं और जिसको जैसे आइडियाज़ आते हैं, जिसके मन में जैसे आइडियाज़ आते हैं, उस प्रकार से अपने अपने बिजनेस को करते हैं। तो सबसे पहले मैं धीरे धीरे करके नंबर बाई नंबर करके आपको समझाता हूँ कि सबसे सस्ता मटेरियल कौन सा होता है और सबसे महंगा मटेरियल कौन सा होता है आखिरी तक। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा मटेरियल आता है वो हमारा ये वाला मटेरियल आता है। ठीक है, ये वाला हमारा मटेरियल आता है, इसको दोस्तों हम कहते हैं डीओबी रॉ मटेरियल। आपने भाइयों आप सभी ने देखा होगा कि मार्केट में कभी कभी क्या है, गाड़ी आती हैं जिनमें 2-3 लोग होते हैं और जो बल्ब बेचते हैं 100 के 4 ले जाओ, 100 के 5 ले जाओ बल्ब। तो भाइयों वो जो बल्ब होते हैं वो यही बल्ब होते हैं। अभी इनमें क्या क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले ये जो हाउसिंग है, इस वाले बॉडी को हाउसिंग कहते हैं। ठीक है, ये आपकी बॉडी होती है, इसको हाउसिंग कहा जाता है और इसको बहुत सारे भाई होल्डर कहते हैं, लेकिन ये B22 होता है। इसमें क्या है कि ये B22 होता है कुछ इस प्रकार से, आप लोग देखेंगे इसमें वायर लगा होता है और ये जो डीओबी का बल्ब होता है इसमें किसी भी प्रकार की सर्किट का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें जो सर्किट आती है वो कुछ इस प्रकार से आती है। ये आपकी डीओबी होती है, मतलब ड्राइवर ऑन बोर्ड। इसकी जो एमसीपीसीबी को आप देखेंगे, इस चीज़ को दोस्तों एमसीपीसीबी कहा जाता है, कुछ इस प्रकार होती है। इसके एमसीपीसीबी के ऊपर ही ये सारे कंपोनेंट यहाँ पर लगे होते हैं। ड्राइवर ऑन बोर्ड मतलब जो बोर्ड है, जो हमारी पीसीबी है, इसी के ऊपर ड्राइवर्स के कुछ कंपोनेंट लगे रहते हैं और ये कुछ इस प्रकार से रहता है। और इसकी ये होती है दोस्तों टिकली, काफ़ी हल्की टिकली होती है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट होता है दोस्तों काफ़ी सस्ता प्रोडक्ट होता है। इस वजह से इसमें जो हाउसिंग है इसके अंदर देखेंगे आप लोग एल्युमिनियम भी नहीं है, टोटल प्लास्टिक की हाउसिंग होती है
और ये दोस्तों इसका B22 कैप होता है, ये टिकली है और ये होती है इसकी पीसीबी। इसको बनाना एकदम सिंपल है। अगर जो भी भाई सिर्फ इसको लेकर अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं तो मात्र 2500 रुपये की हमारे पास में आप लोगों को DOB बिजनेस किट मिल जाएगी। तो उसको लेकर 2500 से अपने बिजनेस को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। जो भाई ट्राई करना चाहते हैं, यदि बड़ा व्यापार नहीं करना चाहते, सिर्फ ट्राई करना चाहते हैं इस बिज़नेस को, तो 2500 की किट लेकर इसको शुरू कर सकते। इसको बनाने का कोई कठिन नहीं है, कोई इसमें भेद नहीं है, मात्र सिंपल है। हमारी जो इस तरीके से B22 हमें लगाना होता है और ये कुछ इस प्रकार से हमें जो टिकली है इसमें अपने जो दोनों वायर हैं हमें निकाल लेने होते हैं। और वायर निकालने के बाद में इस प्रकार से कुछ यहाँ पे ये लगा दिया जाता है, ठीक है। इसमें से वायर निकालने होते हैं और ये जो MCPC होती है इसके ऊपर ये देखेंगे टिकली में जो 2 छेद दिए गए हैं, इसमें भी जो 2 छेद हैं, इस प्रकार से हम यहाँ पे कस लेते हैं। और हमें जो दोनों वायर हैं, ये दोनों वायर हैं, ये हमारे यहाँ पर 2 पॉइंट होते हैं, ये देखेंगे, एक N है और एक L है। इस प्रकार से दोनों पॉइंट में हमें चालू लगा देना होता है सोल्डरिंग, और ये हमारा जो बल्ब है ये चालू हो जाता है। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, ये वाले बल्ब की ज़्यादा लाइफ होती नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे ये प्लास्टिक बॉडी है और काफ़ी सस्ता प्रोडक्ट होता है, तो इसकी ज़्यादा लाइफ होती नहीं है। आप लोग चाहें तो मटेरियल लेकर, इसका रॉ मटेरियल लेकर हमारी कंपनी से इसका बिजनेस भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं बता दूं लाइफ इसकी ज़्यादा नहीं होती है, नॉन वारंटी प्रोडक्ट होता है। कभी भी इसको सेल करें, इसमें आपको वारंटी नहीं देना है। इसका जो रॉ मटेरियल है, अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो 26 फरवरी 2022 को बना रहा हूँ। इसकी रॉ मटेरियल की रेट दोस्तों है अभी हमारी कंपनी में 11 रुपये की, ठीक है। 11 रुपये में ये पूरा रॉ मटेरियल आपको मिल जाएगा। ये हाउसिंग, B22 कैप, टिकली और ये MCPC और उसके साथ में ये डिफ्यूज़र पूरा आप लोगों को मिल जाता है 11 रुपये में। यदि पैकिंग बॉक्स भी आप लेना चाहते हैं बल्ब को रखने के लिए तो वो अलग से होता है, ठीक है। तो ये 11 रुपये का पूरा रॉ मटेरियल आपको मिल जाता है। अब इसके बाद में यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो इसी का अपडेट वर्जन है दोस्तों ये आप लोग देखेंगे, इसको कहते हैं अल्फ़ा DOB। इसमें आप लोग देखेंगे, इसमें PCB के ऊपर ही ये कैपेसिटर बढ़ गया है, ये ड्रम कॉइल बढ़ गया है और भी ये कंपोनेंट वगैरह कुछ बढ़ गए हैं। इसके मुकाबले इसकी लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। PCB की आप थिकनेस देखेंगे तो PCB में थिकनेस भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ये होता है अल्फ़ा DOB और ये प्रोडक्ट थोड़ा महंगा भी होता है। इसको मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या मिलता है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे DOB के मुकाबले इसमें जो B22 कैप है, यहाँ पर एल्युमिनियम का था, सिल्वर का था B22 कैप, यहाँ पर ये निकल का कर दिया गया है, ठीक है। इसमें वायर की थोड़ी क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया गया है। तो ये अल्फ़ा DOB में ये B22 कैप होता है। अभी हाउसिंग की हम बात करेंगे तो ये सिस्का टाइप हाउसिंग होती है। आप लोग मार्केट में अगर सिस्का का बल्ब लेंगे तो कुछ इसी प्रकार से ये आप लोगों को हाउसिंग मिलती है। ये बल्ब बनने के बाद में ये डिफ्यूज़र कुछ इस प्रकार से होता है और यहाँ पर जो है दोस्तों ये B22 कैप लगा रहता है। तो ये जो बल्ब बनने के बाद में कुछ इस प्रकार से दिखता है। अभी हम हाउसिंग की बात करें तो हाउसिंग में भी आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो है एल्युमिनियम लगाई गई है, ताकि ये जो बल्ब है कभी भी गर्म हो तो ये पूरी एल्युमिनियम इसकी जो हीट है इसको एब्जॉर्ब कर ले। इसकी जो टिकली होती है ये टिकली होती है। अभी ये एब्जॉर्ब कैसे करती है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपने एक चीज़ को देखा होगा, यदि आप कोई भी लोहे की रॉड लेते हैं या किसी भी धातु की कोई भी रॉड लेते हैं, अगर आप उसके एक छोर को गर्म करें और दूसरे छोर को अगर हाथों से पकड़ें तो आप थोड़ी देर में पाएंगे कि आपकी जो रॉड है वो एक छोर से दूसरे छोर तक अपने आप हीट पहुंच जाती है उसकी, ठीक है। बल्कि आप उसको गर्म तो सिर्फ एक कोना कर रहे हैं लेकिन आपकी वो पूरी रॉड गर्म हो जाती है। इसी प्रकार से ये जो टिकली है, ये टिकली भी एल्युमिनियम की है और ये आपकी इसके अंदर में हाउसिंग की ये भी एल्युमिनियम की है। जब हम अपने बल्ब को बनाते हैं तो इसकी ये टिकली कुछ इस प्रकार से रहती है। तो ये आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो एल्युमिनियम की टिकली है ये हमारी इसी एल्युमिनियम की ये जो इसके अंदर लगी है इससे कनेक्ट हो जाती है। देख रहे होंगे आप, आवाज़ भी देख रहे होंगे जब, तो इस प्रकार से हो जाता है। अब इसके ऊपर हमारी जो ये अल्फ़ा DOB MCPC लगती है कुछ इस प्रकार की।
तो जब बल्ब जलता है, जो हमारा एलईडी बल्ब है वो जलता है, तो ये टिकली गर्म होती है। तो ये टिकली गर्म होती है, इसी के साथ साथ में ये इसकी जो हीट होती है वो धीरे धीरे ये पूरी एल्युमिनियम में हो जाती है और ये भी साथ में गर्म हो जाती है। तो जो भी हीट है इसकी वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी नीचे पहुंच जाती है और आपका जो बल्ब आप लोग देखेंगे वो इतनी हाउसिंग आपकी ये गर्म हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्या है, ये बल्ब की लाइफ अच्छी हो जाती है और इसका फीडबैक भी अच्छा है। तो इसके साथ में आप काम करना चाहें तो इसके साथ में भी आप काम कर सकते हैं। इसकी जो अभी करंट में जो प्राइस चल रही है अल्फ़ा डीओबी रॉ मटेरियल की एल्युमिनियम ये हाउसिंग के साथ में मात्र 32 रुपये चल रही है। ठीक है, आप अगर मार्केट में देखेंगे जाके दुकान पे किसी रिटेल वाले से पूछेंगे कि ये जो बल्ब है अल्फ़ा डीओबी का, तो ये मार्केट में आप लोगों को बल्ब 85 से 90 रुपये का मिलता है। लेकिन अभी रॉ मटेरियल की बात करूँ मैं तो आपको हमारी कंपनी से ये 32 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, कॉल अगर रॉ मटेरियल का लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आप लोग नंबर देख ही रहे हैं, इस पर कॉल कर लें। ठीक है, तो इसकी लाइफ भी अच्छी होती है और इसके साथ में आप बिजनेस करके अच्छा खासा मार्जिन भी ले सकते हैं। ठीक है, मात्र 32 रुपये का आपको पूरा रॉ मटेरियल ये पूरा मिल जाता है अल्फ़ा डीओबी रॉ मटेरियल सिस्का टाइप बॉडी में। ये ब्रांडिंग होती है हमारी कंपनी की यूलाइट की। यदि आप अपना खुद का ब्रांड करना चाहते हैं तो वो भी सुविधा हमारे यहाँ पे उपलब्ध है, वो भी आपका ब्रांड हम इस पे बल्ब के ऊपर प्रिंट करवा देते हैं। और यदि बॉक्स बनवाना चाहते हैं आप अपने ब्रांड के तो हम बॉक्स भी बनवा देते हैं। ठीक है, इसके अलग चार्जेस होते हैं दोस्तों। ठीक है, आप कंपनी में जब कॉल करेंगे आप अपने ब्रांड के बारे में बोलेंगे तो वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये अल्फ़ा डीओबी होती है, इसमें भी कोई सर्किट नहीं होती है, ये पीसीबी के ऊपर ही सर्किट रहती है। इसके बाद में अब हम बढ़ते हैं अपने अगले रॉ मटेरियल की तरफ और यहाँ पे हम सर्किट के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये सिस्का टाइप बॉडी होती है। अब हम यहाँ पर आगे आते हैं तो ये है हमारे सर्किट वाला बल्ब और ये बॉडी होती है फिलिप्स टाइप। आप अगर मार्केट में बाज़ार में जाएंगे, अगर फिलिप्स का बल्ब लेंगे तो उसमें कुछ ये इस प्रकार से आप लोगों को हाउसिंग मिलती है। ये आप देख रहे हैं, ये सिस्का टाइप हाउसिंग कही जाती है और ये आपकी फिलिप्स टाइप हाउसिंग बोली जाती है। ये यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इसमें जो B22 कैप है कुछ इस प्रकार रहता है। ठीक है, ये B22 कैप है और इसमें कोई भी वायर नहीं रहते हैं क्योंकि ये सर्किट वाला बल्ब है। इसमें हमारी सर्किट की तरफ ही हमारे दोनों वायर होते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से ये सर्किट रहती है। अभी इस बल्ब को कहते हैं हम दोस्तों RC ड्राइवर रॉ मटेरियल। ठीक है, ये हमारा RC ड्राइवर होती है, RC सर्किट होती है। इसमें ज़्यादा कंपोनेंट नहीं होते हैं, वही कोई आपके 6 से 7 कंपोनेंट लगे रहते हैं। ये PCB, ये PF और ये कैपेसिटर, MOB, रेजिस्टेंस। ठीक है, और पीछे आपका ये कुछ इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये RC ड्राइवर होता है। बहुत सारे भाई मैं देख रहा हूँ RC ड्राइवर में काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें आप चाहें तो 6 महीने की वारंटी भी दे सकते हैं, गारंटी भी दे सकते हैं। ठीक है, कुछ भाई तो 1-1 साल की गारंटी देते हैं। अब वो अपने मार्केट को एनालाइज करके देते होंगे, मुझे नहीं पता कैसे देते हैं 1 साल की। ठीक है, तो ये RC ड्राइवर होता है, ये इसकी हाउसिंग होती है और इसके अंदर भी आप लोग देखेंगे कि एल्युमिनियम की कोटिंग की गई है और काफ़ी वजन वाली हाउसिंग है। इसका भी रॉ मटेरियल आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं। इसकी भी आप लोग टिकली देखेंगे तो ये टिकली होती है, ये भी काफ़ी अच्छी है। ये भी उसी प्रकार से काम करती है दोस्तों। आपने ये चीज़ देखा भी होगा कि जो पुराने बल्ब होते थे कांच वाले, ठीक है, 100 वाट के जो बल्ब होते थे वो ऊपर का कांच उनका पूरा गर्म हो जाता था। लेकिन अब LED जो बल्ब आप लोग देखेंगे उसका डिफ्यूज़र तो बिल्कुल कम गर्म होता है, ये हाउसिंग बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो वो मैंने आपको बता दिया कैसे गर्म हो जाती है, समझा दिया है। ठीक है, तो ये हाउसिंग होती है, इसमें ये आपको सर्किट दिया जाता है। ठीक है, और ये भी बता दिया मैंने आपको कि इसकी लाइफ कैसी होती है। लाइफ काफ़ी अच्छी होती है, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और इसकी ये PCB होती है, ये 9 वाट का बल्ब है दोस्तों। तो ये कुछ इस प्रकार रहता है। इसको भी बनाने में ज़्यादा कोई भेद नहीं है, इसके लिए मैंने परमानेंट वीडियो बना दी है कौन से बल्ब को कैसे बनाया जाता है। उसकी लिंक आप लोगों को हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ऊपर आई कार्ड में भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप उसको देखकर सिंपल ट्रेनिंग ले सकते हैं और या फिर आप चाहें तो हमारी कंपनी में आकर यहाँ पर रहकर भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, एकदम फ्री है आप लोगों के लिए।
ये आपकी MCPCB है। और इसका जो पूरा रॉ मटेरियल है, इसका पूरा रॉ मटेरियल आप लोगों को मात्र दोस्तों 27 रुपये का मिल जाता है, जिसमें आपकी ये हाउसिंग, टिकली, डिफ्यूज़र, ये आपकी सर्किट, ये MCPCB और ये B22 कैप रहता है 27 रुपये का रॉ मटेरियल, इसकी जो रेट है। अब इसका जो अपडेट वर्जन है, इससे भी थोड़ा हाई क्वालिटी का बल्ब जो है वो है आपका दोस्तों ये, यहाँ पर ये देखेंगे। इसको आप लोग मार्केट में अगर किसी भी दुकान पे बल्ब लेंगे, जो 1 साल की गारंटी या 2 साल की गारंटी में आता है, वो यही बल्ब होता है। इसको दोस्तों कहते हैं IC क्वालिटी का रॉ मटेरियल। और ये हमारी क्वालिटी का S4 का रॉ मटेरियल, S2 की क्वालिटी में आप लोगों को ये सर्किट में भी 2 प्रकार का मिल जाता है IC में। सबसे पहले इसकी मैं आप लोगों को रेट बता देता हूँ। इसकी जो अभी करंट में रेट है वो 40 रुपये रेट है, ठीक है। इसमें क्या क्या मिलता है वो आप लोग समझ लीजिए। इसमें आप लोगों को सेम वही हाउसिंग मिलती है। इसमें आप लोग देखेंगे एल्युमिनियम कोटिंग, काफ़ी हैवी हाउसिंग रहती है। और ये आपका दोस्तों B22 कैप रहता है। काफ़ी देखेंगे आप लोग क्वालिटी काफ़ी एकदम सही तरीके से, इसकी क्वालिटी बहुत ही हैवी क्वालिटी है। ये ब्रांडिंग है, आप अपना चाहें तो अपना भी करवा, ठीक है। और इसमें ये सर्किट रहती है। अभी आप पुराना जो सर्किट थी हमारी RC ड्राइवर की, RC ड्राइवर के मुकाबले आप इसमें देखेंगे कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें आप लोग देखेंगे कैपेसिटर है, ट्रांसफार्मर है, 2 PF दिए गए हैं, ये देख सकते हैं। इसमें एक है, इसमें 2 PF दिए गए हैं। ड्रम कॉयल है, रेजिस्टेंस भी है, MOB है, पीछे यहाँ पर IC लगी है, ब्रिज रेक्टिफायर लगे हैं। तो ये जो है इसकी लाइफ भी अच्छी होती है। और इसको ख़राब होने के बाद में आप दोस्तों रिपेयर भी कर सकते हैं। रिपेयर आप इसको भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो होती है आपकी अल्फ़ा DOB, इसको बहुत कम आप रिपेयर कर पाएंगे, ठीक है, बहुत। लेकिन ये जो ड्राइवर होते हैं सर्किट वाले, इनमें रिपेयर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हमने इन पर भी ऑलरेडी आप लोगों की वीडियो बना दी है, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों IC क्वालिटी का रॉ मटेरियल होता है। ये रॉ मटेरियल आप लोगों को 40 रुपये का मिल जाता है, जिसको बनाने के बाद में आप 1 साल की गारंटी भी दे सकते हैं। अपने एरिया में आपको मार्केट एनालाइज करना होगा, वहाँ पे देखना होगा कि 1 साल की गारंटी देना है या कितनी गारंटी देना है। हर एरिया की एक अलग मार्केटिंग होती है, एक अलग वहाँ की लाइट की एफिशिएंसी होती है। उसी प्रकार से आपको वहाँ पे गारंटी वारंटी देनी है। ये PCB होती है, आप लोग देखेंगे इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, ये सब कुछ हमने बताया है कि सही तरीका कैसा होता है बल्ब बनाने को। तो वो वीडियो आप लोग देख लें। ये आपकी हाउसिंग है और ये टिकली और ये डिफ्यूज़र, ठीक है। तो ये आपका सबसे हैवी क्वालिटी का रॉ मटेरियल होता है। इसको भी आप लोग ले सकते हैं। रॉ मटेरियल जो भी भाई लेना चाहता है, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर है उस पर फ़ोन लगा के आप अपना ऑर्डर करवा सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं दोस्तों फिलिप्स टाइप रॉ मटेरियल, IC क्वालिटी S4। इसको बोलते हैं RC क्वालिटी रॉ मटेरियल, और इसको कहते हैं अल्फ़ा DOB रॉ मटेरियल, और इसको कहते हैं DOB रॉ मटेरियल, ठीक है। इसको आप लोग देखेंगे मार्केट में जो 100 का 4 मिलते हैं, 100 के 5 मिलते हैं। जैसा कि मैंने बताया 11 रुपये का इसका पूरा रॉ मटेरियल मिल जाता है। आप कितने का सेल कर सकते हैं और कितना ज़्यादा लोग मुनाफा इसमें लेते हैं। अगर 11 का रॉ मटेरियल मिल रहा है आपको, मान लीजिए घर तक ये 15 रुपये का भी पड़ता है, तो 100 के 4 के हिसाब से 25 रुपये का एक बल्ब हो गया। एक बल्ब के ऊपर 10 रुपये मुनाफा लेते हैं वो लोग। लेकिन कुछ लोगों को मैं यहाँ पे बता दूँ, होलसेल के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं कि हमें एकदम से एक बड़ा होलसेलर बनना है। देखो, होलसेलर भी बनिए, लेकिन होलसेलर आप तब बनिए जब आपके पास में खुद के पास में थोड़ा पैसा हो जाए। यदि होलसेलर बनेंगे तो आपके पास में थोड़ा बजट होना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि बड़ा मार्केट है। तो बड़े मार्केट में अगर आप सैंपल के तौर पे भी देंगे तो 200-400 बल्ब का रॉ मटेरियल तो ऐसे ही चला जाएगा। तो यदि आपके पास में बजट अच्छा है तो होलसेल में काम कीजिए। अगर बजट कम है तो खुद की दुकान डालिए, या फिर जैसे आप कैनोपी लेकर, हमारी कंपनी से कैनोपी लेकर काम कर सकते हैं, या फिर गाड़ी वगैरह ऐसे ही आप भी सेल कर सकते हैं। 100 के 4, 100 के 5, और उनके साथ में ये बल्ब भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सिर्फ DOB का दें, ये वाले बल्ब भी दे सकते हैं आप। जैसे अल्फ़ा DOB का है तो अल्फ़ा DOB का 32 रुपये का रॉ मटेरियल आप 60 रुपये का बना के रेडी दीजिए, 120 रुपये में 2 बल्ब दीजिए। तो इस प्रकार से आप इस पे भी 10-15 रुपये का मुनाफा कर सकते हैं एक बल्ब के ऊपर, ठीक है। 10-15 क्या, अगर 32 का रॉ मटेरियल है, हम मान लेते हैं सिर्फ 36 रुपये का आपके घर तक भी पड़ गया, बनाने के बाद में 37-38 का भी हो गया। आप अगर इसको गाड़ी से, कैनोपी से, अपनी दुकान से 60 रुपये का, 65 रुपये का बेचते हैं तो 20-25 रुपये का एक बल्ब के ऊपर मुनाफा हो गया। तो पर डे का अगर आप
थोड़ा 100 बल्ब भी बेच देते हैं तो एक बल्ब पे 25 के हिसाब से 2500 रुपये हो गया। महीने का एवरेज लेंगे तो 70 से 75 हज़ार रुपये आपका हो जाता है। तो ठीक है, नौकरी करने से तो बेहतर है। आप अगर 100 नहीं कर पाते हैं, 100 नहीं बेच पाते, चलो 50 तो बेचेंगे। अगर आप मेहनत करेंगे तो 100 भी बेच लेंगे, अगर थोड़ी कम मेहनत करेंगे तो 50 भी बेच लेंगे। 50 के हिसाब से भी आप देखेंगे तो भी आप 30-35 हज़ार रुपये महीने का निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं हमारे भाई, वो होलसेल के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं। मार्केट उन्होंने एनालाइज नहीं किया, अपना सीधा प्रोडक्ट बनाया और दुकानों पे पहुंच गए, फिर कहते हैं कि सर हमारा पैसा फंस गया। तो आपके पास में यदि बजट ज़्यादा है आपके पास में 2-3 लाख रुपए, तो आप इसमें इन्वेस्ट करके होलसेल में जाइए। लेकिन उससे पहले मार्केट को थोड़ा एनालाइज ज़रूर कीजिए कि आप कितने का उसको बेच सकते हैं और कितने का आप उस पर मुनाफा ले सकते हैं। आप होलसेल भी कीजिए और आप अपनी दुकान भी डालिए। आप अपनी दुकान के द्वारा बेचेंगे, कम सेल होगी लेकिन उसमें आपका मार्जिन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये आज की वीडियो है। और आपको कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो? थोड़ी बड़ी ज़रूर हो गई है, 20-21 मिनट की, लेकिन मुझे लगता है मैंने बड़े ही आराम से और सरल तरीके से आपको पूरी सारा कुछ समझाया है, वो भी रेट के साथ में। यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि गलत सलत रेट बताई जाती है। ये रेट मैंने आपको रॉ मटेरियल की बता दी है। अब अगर बॉक्स आप लेना चाहते हैं तो वो बॉक्स की अलग रेट होती है, और जो भी चार्जेस होते हैं, गवर्नमेंट चार्जेस होते हैं, वो आपके अलग से लगते हैं। ठीक है, अगर आप कंपनी में आकर लेना चाहते हैं तो कंपनी में आकर ले जा सकते हैं। कंपनी का एड्रेस है दोस्तों, हमारी भारत के अंदर 2 ब्रांच हैं। एक है हमारी मध्य प्रदेश में, तो जो ग्वालियर से हैं या फिर जो धौलपुर से हैं, या इधर राजस्थान आगरा से हैं, यहाँ इटावा से हैं, तो वो सीधी हमारी मध्य प्रदेश की ब्रांच में आ सकते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में हमारा एड्रेस है श्यामनगर पोरसा, वार्ड नंबर 10, यूलाइट एलईडी लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है और यहाँ पर आकर आप अपना विजिट करके यहाँ पे हैंड टू हैंड मटेरियल ले जा सकते हैं। और यदि आप किसी लंबी जगह पर हैं, बिहार, कर्नाटका, केरला, ऐसी जगह पे हैं, तो आप डायरेक्ट हमारी ब्रांच जो दिल्ली में भी है, जो कि आप लोगों ने खुद बोला था कि दिल्ली में भी ब्रांच डालिए, तो दिल्ली ब्रांच में भी आकर आप अपना जो है मटेरियल ले जा सकते हैं। दिल्ली ब्रांच में दोस्तों आप लोगों को आना है मोती नगर मेट्रो स्टेशन के नज़दीक ही है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको कहीं और जाना पड़े। मोती नगर मेट्रो स्टेशन पे आइए। मोती नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे आप उतरेंगे जब, तो मोती नगर मेट्रो स्टेशन दोस्तों 315 नंबर पिलर नंबर पे है। आपको आना है पिलर नंबर 311 और वहीं से आपको रास्ता मिल जाएगा आपकी रसोई में। आपको जाना है आपकी रसोई वाली गली में और वहाँ पे मिल जाएगा। एड्रेस मैं बता देता हूँ, 17/3 DLF इंडस्ट्रियल एरिया, मोती नगर, दिल्ली। ठीक है, यूलाइट एलईडी लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो वहाँ पे भी आप विजिट करके अपना जो मटेरियल है, स्टार्टअप करना चाहते हैं तो स्टार्टअप बिजनेस किट ले सकते हैं, रॉ मटेरियल लेना चाहते हैं तो रॉ मटेरियल भी ले सकते हैं। ओके, तो ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और यदि कुरियर से आप अपना माल मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर है इन पे फ़ोन लगाएं जल्द से जल्द, और अपने ऑर्डर को कुरियर से मंगवा सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी भी हमने आपके लिए यहाँ पर रखा है, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी में थोड़ा बहुत आपको एडवांस पहले देना पड़ता है। पूरा कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता है, क्योंकि कुछ ऐसे तत्व हैं जो ऑर्डर तो दे देते हैं लेकिन हम जब मटेरियल निकाल दें तो वहाँ पर लेते नहीं हैं। तो इसी वजह से थोड़ा बहुत हमने एडवांस चार्ज रखा है, वो आप जमा करके आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं। लेकिन भाइयों, अगर आपका बड़ा ऑर्डर है 50-60 हज़ार का, लाख 2 लाख का, तो उसमें मेरी आपसे निवेदन है कि आप कैश ऑन डिलीवरी ना करवाया करें, क्योंकि ज़्यादा बड़े पार्सल में कैश ऑन डिलीवरी होने पर कुरियर के चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। तो अगर ज़्यादा कैश ऑन डिलीवरी करवाएंगे तो फिर वो कुरियर के चार्जेस भी आपके दोस्तों बढ़ जाएंगे। ओके, बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद।